प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 45 अंश है और कोण A बराबर 105 अंश हो तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो ये एक प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें रचना करनी है। सबसे पहले BC बराबर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सबसे पहले BC ही खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर और एक के बाद एक इसको करते जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आइए हम BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। ये है 0, तो 0 से स्टार्ट किया और 7 तक ये पहुंच गए। ये देखिए ये है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे और यहाँ पे हमने थोड़े पॉइंट रखे ताकि हम प्रकार की नोक रख सकें या फिर ज़रूरत पड़ने पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे B नाम दे दिया और यहाँ पे C नाम दे दिया। तो ये हो गया BC जो कि 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कोण B बराबर 45 अंश। आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है कोण B बराबर 45 अंश, तो B पर ही बनेगा 45 अंश का कोण। तो चलिए बिंदु B को टारगेट करते हैं और 45 अंश का कोण बनाते हैं। ये रहा चांदा और इसमें हमने ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट दिख रहा है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लें ध्यान से। ये पॉइंट हमें B पर रखना है और ये जो आपको लाइन दिख रही होती है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन से मैच होनी चाहिए। तो चलिए रख देते हैं। ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, देखिए ये। अब हमें 45 अंश क्वेश्चन में दिया गया है, तो 45 कहाँ होता है? 40 और 50 के बीच, ये रहा 45। तो यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं सबसे पहले ताकि अंदाजा बना रहे कि ये है 45 और चांदे को हटा देते हैं। इसके बाद अब हम स्केल रखकर इस डॉट को मिलाती हुई एक किरण खींच देते हैं सीधी आगे की ओर। तो ये देखिए ये B पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट 60 अंश वाला, और इन दोनों को मिलाकर एक लाइन आगे की तरफ खींचते जाना है। तो ये जो किरण है इसको हम BY किरण नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको Y नाम दे दिया। तो ये देखिए BY किरण है जो 45 अंश का कोण बनाती हुई आगे जा रही है। इस तरीके से आपको कर देना है। तो अभी तक हमने क्या किया है? सबसे पहले BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है। उसके बाद बिंदु B को टारगेट करके 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण BY खींच ली है। इसके बाद हमें जो आगे दी गई है भुजा, वो है, भुजा तो हमें नहीं दी गई है लेकिन हमें कोण A बराबर 105 अंश दिया गया है। तो अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइए इस समस्या को रफ में देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कोण B जो कि दिया गया है 45 अंश। इसके बाद हमें दिया गया है कोण A, ये है 105। लेकिन अभी तक हमें A हम कहाँ रख के बनाएंगे अभी ये निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें B और C तो पता है, A का तो हमें कोई पता ही नहीं है। और ये तो 60 अंश का पॉइंट है, इसको हम A नहीं मान सकते अभी फिलहाल। इसलिए जरा ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें A और B दोनों के मान दिए गए हैं। तो अगर हमें C बिंदु पता है, अगर हमें C का कोण मिल जाएगा तो हम बड़ी आसानी से C पर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि A का क्यों नहीं बना सकते? तो आंसर है A का इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमें A बिंदु तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमें B का दिख रहा था, तो 45 हमने B पर बना लिया। ये देखिए अब हमें A बिंदु नहीं दिख रहा है, तो हम C वाला ज्ञात करेंगे। लेकिन C वाला कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब ऐसी स्थिति में कोण A हमें दिया गया है 105, कोण B दिया गया है 45, तो कोण C हमें ज्ञात हो जाएगा ना। तो कोण C पर हम बना लेंगे जो कि हमें दिख रहा है। तो चलिए 105 और 45 को जोड़ लेते हैं, तो ये आएगा 150 अंश प्लस कोण C ज्यों का त्यों बराबर 180।
तो 150 का कर देंगे पक्षांतर, तो कोण सी बराबर आएगा 180 माइनस 150। तो कोण सी की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 30 अंश, क्योंकि 180 में से 150 चले जाएंगे तो कितना मिलेगा, केवल 30 अंश। तो अब हम कोण सी पर 30 अंश बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बिंदु सी हमें दिख रहा है। तो चलिए रखते हैं चांदे को यहाँ पे बिंदु सी पर और बना देते हैं 30 अंश का कोण। ये देखिए ये है 30। अब आप कहेंगे कि 30 इस तरफ भी है, तो इस तरफ क्यों नहीं बना रहे हैं, इस तरफ ही क्यों बना रहे हैं? तो इसका आंसर ये है, इस तरफ 30 बनाने से न्यून कोण ही रहेगा, इस तरफ अधिक कोण हो जाएगा और इस तरफ त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। त्रिभुज का निर्माण करना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 30 इस तरफ ही रहेगा। तो ये देखिए 30 की ये है लाइन, तो यहाँ पर बड़ी बारीकी से हमने यहाँ पे रख दिया। ये पॉइंट है 30 अंश वाला। ये देखिए ये है 30 और ये है सी पॉइंट, तो ये देखिए ये यहाँ पे रख दिया। अब इस पॉइंट को मिलाती हुई एक किरण हम खींच देते हैं इस तरफ। तो हमने एक किरण खींची, ये देखिए दोनों को मिलाती हुई एक किरण खींच देते हैं। थोड़ा सा और इसको नीचे करते हैं ताकि शीश की जो मोटाई है वो यहाँ पे फिक्स बैठ सके। ये देखिए ये हमने कर दिया। अब ये दोनों किरण जहां पर टकरा रही हैं, इसको हम अब ए नाम दे सकते हैं। अब ये ए जो 105 अंश दिया गया था, आप इसको नाप सकते हैं, ये 105 अंश ही निकलेगा। तो आप इसको देखिए नाप सकते हैं। ये यहाँ पे इसको सेट किया, यहाँ पे इसको सेट कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है, थोड़ा सा और इसको करेक्ट करते हैं, तो ये 105 ही आप देख सकते हैं। ये आपको 105 के लगभग ही या 105 ही आपको मिल रही है, अगर इसको आप सही तरीके से देखिए। ये देखिए ये आप देख सकते हैं 105 ही है, तो वो होता ही है। ये कितने का है, 30 अंश, और ये कितना है, 105 अंश। तो इस तरीके से त्रिभुज की रचना हो जाती है। इस किरण को नाम दे देते हैं सी जेड। तो बी बाई और सी जेड आपस में बिंदु ए पर इंटरसेक्ट होते हैं या फिर कटते हैं या प्रतिच्छेद होते हैं। चलिए, तो त्रिभुज की रचना होती है, इसके बाद वही प्रोसेस अपनाते हैं। कहने का मतलब है न्यून कोण वाला, और न्यून कोण बनाते हैं। ये देखिए ये न्यून कोण हमने बनाया एक इस तरीके से। न्यून कोण बनाती हुई किरण हम बी एक्स खींच लेते हैं। ये हमने किरण खींची जिसका नाम है बी एक्स, तो हमने यहाँ पे बी एक्स नाम दिया। इसके बाद हमें जो अनुपात दिया गया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, वो है 4/3। आप क्वेश्चन में देखिए आपको अनुपात दिया गया है 4/3, तो इसमें बड़ा अनुपात क्या है, 4। तो बड़ा अनुपात 4 है, इसलिए हम समान चाप लगाएंगे, वो भी 4। तो इसके लिए हम प्रकार की हेल्प लेंगे और समान 4 चाप लगाएंगे। तो ये देखिए हमने प्रकार इतना फैला लिया है और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 4 चाप लगाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये पहला चाप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रखा, ये दूसरा चाप, फिर यहाँ पे रख के ये तीसरा, और यहाँ पे रख के ये चौथा। अब इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बी नाम दिया है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं B1, इसको नाम दे देते हैं B2, इसको B3 और इसको नाम दे देते हैं B4। अब हम B4 को C से मिला देते हैं। तो चलिए हमने मिलाया B4 को C से, ये इस तरीके से हमने B4 को C से मिला दिया। ये देखिए, अब हमें समांतर रेखाएं खींचनी है, तो इसके लिए हम पुरानी प्रोसेस ही करेंगे जो हम पहले करते थे। यहाँ पे रखा हमने प्रकार और एक चाप लगाया। तो ये देखिए हमने एक चाप लगाया इस तरीके से, और चूंकि हमें अनुपात दिया गया है 4/3, इसलिए एक 4 पे रखा है और एक 3 पे रख के लगाएंगे, क्योंकि 3/4 या 4/3 होता है। तो यही प्रोसेस करते हैं। अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये बनाया अर्धवृत्त, इसे ही चाप कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इस को नाप लेते थे कि ये एंगल कितना है। ये देखिए हम नाप लेते हैं,
तो बिल्कुल ये हमने देखिए नाप लिया है। आप यहाँ पर रख कर भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ये हमने नाप लिया। नापने के बाद हम जहाँ ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जहाँ कट रहा है, ये यहाँ पर इस पॉइंट से इसी चाप या इसी अर्धवृत्त को काट देते हैं इस कोण के बराबर नाप लेकर। तो हमने यहाँ पे रखा। इसमें B2 से कोई मतलब नहीं होता है, फिलहाल ये B2 के पास है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये वाला पॉइंट देखना है और ये कहाँ काटेगा, इस अर्धवृत्त को जहां पर भी काटे वहीं पर आपको एक बिंदु मिल जाएगा। ये देखिए इस अर्धवृत्त को इसने इंटरसेक्ट किया है इस वाले पॉइंट पर। अगर आप बारीकी से देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो अब इस B2 को हम मिला देंगे, सॉरी B3 को, क्योंकि अनुपात था 4/3। तो 4 वाला तो ये है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो इसलिए हम इसको इंटरसेक्ट करवा देंगे। B3 को इस डॉट से मिलाती हुई एक किरण खींच देंगे। ये हमने एक किरण खींच दी, तो ये इसकी समांतर रेखा एक खिंच जाएगी, जहां पे हम यहाँ P बिंदु नाम दे सकते हैं। तो हमने नाम दे दिया P। अब यही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम प्रकार को अपनी आवश्यकता अनुसार फैला लेते हैं। हमने प्रकार को इतना फैलाया और यहाँ पे चाप लगाया। तो देखिए ये चाप हमने कोण बनाया हुआ था, तो उसका ये लगा हुआ है, और देख लेते हैं क्या ये सही है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि आसानी से बनाया जा सके। ये हमने चाप इसको इतना कर लिया। अब हम इसको बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पे रखकर हम एक बड़ा सा चाप लगा देते हैं। ये देखिए हमने ये बड़ा सा चाप लगाया, और उतना ही बिंदु P पर रखकर हमने अर्धवृत्त बना दिया। तो ये है बिंदु P, यहाँ पे रख के हमने एक अर्धवृत्त बना दिया। ये देखिए ये अर्धवृत्त इस तरीके से। अब ये वाला हमने एंगल नापा। जरा सावधानी से ये नहीं नाप लेना, आप इसको नापना है। ये वाला थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसको नहीं नापना है, इसको नापना है, क्योंकि ये हमने चाप लगाया था, ये इतना है। इसलिए अब हम यहाँ पे रखेंगे इसको प्रकार की नोक को, और ये हमने कट कर दिया। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है आप देख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम एक पॉइंट निर्धारित कर देते हैं, और बिंदु P को मिलाते हैं इस लाइन से, और एक लाइन खींच देते हैं। चलिए ठीक है, खींचते हैं और इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। तो इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं E'। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC के अंदर A'BP की रचना होती है, जिनकी भुजाएं आपस में 4/3 गुनी हैं। आइए अब हम रचना की चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण में सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चित्र देख लेते हैं। BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था सबसे पहले, तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हमने इस चित्र में देखें, बिंदु B को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण, और इस किरण का नाम था BY। आप देख सकते हैं ये बिंदु B है, इस पर ये किरण BY खींची थी। तो हम लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण BY खींची। तो ये पॉइंट भी हमने लिख लिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे करते हैं। चूंकि हमें कोण A दिया गया था 105, इसलिए हम कोण C का अनुमान लगा पाए थे 30 अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो कोण B बराबर 45 अंश और कोण A बराबर 105 अंश था। तब हमने कोण C निकाला था, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दिया था, तो 30 अंश आया था। तो लिखेंगे बिंदु C को केंद्र मानकर 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण CZ खींची थी। आप चित्र में देख सकते हैं 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण CZ खींची थी, जो BY को, ये BY है, जो BY को A पर प्रतिच्छेद करती थी, जो BY को A पर मिलती थी। इस तरीके से लिखते थे।
खींची, सी जेड खींची जो बी वाई को ए पर मिलती है। तो बी वाई को ए पर मिल जाती है और ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबीसी बन गया था। अब हमने न्यून कोण सी बी एक्स की रचना की थी, इसके बाद न्यून कोण बनाया था सी बी एक्स। तो हम लिख लेते हैं चौथा पॉइंट यहाँ पर न्यून कोण सी बी। तो इस तरीके से न्यून कोण बनाया और इसके बाद हमने किरण बी एक्स पर चार समान चाप B1, B2, B3, B4 लगाए हुए थे। तो ये बात भी लिख लेते हैं इस तरीके से, किरण बी एक्स पर चार समान चाप B1, B2, B3, B4 लगाए। छठवां पॉइंट जो है हमने B4 को, ये देखिए B4 को C से मिलाया था। तो ये बात भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, B4 को C से मिलाया। इसके बाद जैसे ही हमने इसको यहाँ से मिलाया था, फिर CV4 के समांतर PB3 खींची थी और CA के समांतर PA डैश खींची। तो इन दोनों, इसके समांतर ये खींची और इसके समांतर ये खींची, ये दोनों लिख लेते हैं। तो सातवां पॉइंट हमारा बनेगा इस प्रकार का, दोनों की समांतर खींच ली। जब हमने समांतर खींची तब त्रिभुज ABC और A'BP की रचना होती है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब हम इसके औचित्य की बात करेंगे। तो साइड हेडिंग डाल लेंगे औचित्य। तो औचित्य के लिए हमें चित्र की जरूरत होती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। तो इसी त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में आपको ध्यान से देखना है कि इसके समांतर ये रेखा है। तो इसका नाम क्या है? AC। AC के समांतर है A'P। तो हम लिखेंगे AC समांतर है A'P। जब ये समांतर है तो इसकी बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा और इसकी बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा लिख सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे BA बटे BA डैश, BA बटे BA डैश बराबर बड़ी भुजा क्या है? BC। तो लिखेंगे BC बटे BP। छोटी भुजा, बड़ी भुजा है BC और छोटी भुजा है BP। ये भी हम यहाँ पे इसको समीकरण 1 बना देंगे और यहाँ पे आपको लिखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये लिख देना है। इसके बाद हम नीचे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज BCB4 में, BCB4 ये त्रिभुज नीचे बना हुआ है इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCB4 में। अब यहाँ पे ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो CB4 समांतर है PB3 के। तो PB3 ये दोनों समांतर है, इसलिए बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा यानी BC बटे BP बराबर बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है? BB4 बटे BB3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BB3। अब इसको हम बना देंगे समीकरण 2 और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में वही लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब आपको समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखना है। समीकरण 1 व 2 से इसमें BC बटे BP यहाँ लिखा है और BC बटे BP यहाँ लिखा है। ये दोनों एक सी चीज है, एक ही संख्या है, एक ही चीज है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं BA बटे BA डैश बराबर, फिर इसको लिख लेते हैं BB4 बटे BB3। अब BA बटे BA डैश बराबर BB4, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3। और यदि चित्र के माध्यम से समझे तो BB4 तक कितने चाप लगे हुए हैं? BB4 तक 1 2 3 4, तो इसका अनुपात होगा 4। और BB3 तक कितने हैं? तो 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। फिर लिखेंगे जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आप रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर औचित्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। ये रचना के चरण का स्क्रीनशॉट है। इसके बाद थोड़ा सा ये है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये औचित्य है, आप औचित्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक
6 हल कर लेंगे। और ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। थैंक यू।